बीच वोटों की गिनती जारी है। त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, यानी नेक टू नेक फाइट की बात चल रही है। जीत का मार्जिन बेहद कम होगा ऐसा माना जा रहा है। रजनीश जुड़ गए हमारे सहयोगी हमारे साथ। रजनीश, पहले राउंड में आगे निकल गए जेडीयू के कलाधर मंडल और बीमा भारती तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। देखिए, पूर्णिया जिला स्थित रुपौली विधानसभा का उपचुनाव मतगणना आज शुरू है। 28 टेबल लगाए गए हैं 14 के बजाय, और इस तरीके से त्वरित तौर पे गिनती जो है वो हो रही है। और दूसरा राउंड जो है वो अब पूरा होने को है। 5000 वोट से कलाधर मंडल जेडीयू के आगे हैं। दूसरे स्थान पर शंकर सिंह हैं, जबकि बीमा भारती तीसरे स्थान पे है आरजेडी के। हालांकि अभी आगे कई राउंड जो है वो बाकी है, और किस इलाके से किनमें किनका प्रभाव ज़्यादा है ये भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में 5000 की मार्जिन अच्छी खासी मार्जिन मानी जाती है। तो बहरहाल और साथ ही साथ जहाँ पे नेक टू नेक अगर फाइट की बात हो तो वहाँ पे 5000 दूसरे राउंड के भी आंकड़े आ गए हैं। रजनीश, आपको रोकेंगे, बीमा भारती को दूसरे राउंड में कितने वोट मिले हैं, बाकी लोगों को कितने वोट मिले वो हम बता देते हैं दर्शकों को। तो आपको बता दें, दूसरे राउंड में जेडीयू के कलाधर मंडल ने बढ़त को बरकरार रखा है। रजनीश, देखिए दूसरे राउंड में भी निर्दलीय शंकर जो है प्रत्याशी वो दूसरे नंबर पर है, और आरजेडी की बीमा भारती दूसरे राउंड के बाद भी तीसरे नंबर पर है। तो जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, यहाँ पर बीमा भारती पिछड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए दूसरे राउंड के बाद भी यही स्थिति बरकरार है, और शुरू से ही कलाधर मंडल जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। शंकर सिंह भी अपनी उपस्थिति यहाँ पे जोरदार तरीके से दर्ज करा रहे हैं, जबकि बीमा भारती जो है वो पिछड़ती हुई नज़र आ रही हैं, और तीसरे स्थान पे बीमा भारती है। तो अब आगे किस तरीके से अंतिम रूप होगा चुनाव परिणाम का, मतगणना जो चल रही है इसमें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। लेकिन बहरहाल एक जो संकेत मिल रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ किए गए हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो शंकर सिंह के वोट हैं कमोबेश वही वोट हैं जो कि एनडीए के वोटर्स हैं। तो ऐसे में बीमा भारती अगर पिछड़ रही हैं तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि किस तरीके से वोटों की गोलबंदी हुई है, या फिर जो प्रभाव है वो किस तरीके का है इस चुनाव परिणाम का। और इसके कई सारे जो राजनीतिक आशय हैं वो भी निकाले जाएंगे। बहरहाल मतगणना अभी जारी है, और अभी ये दूसरा राउंड ही है, और आगे के जो काउंटिंग होने हैं अभी टेबल उसमें देखना होगा कि किस तरीके से बीमा भारती अपने आप को यहाँ पे वापस ला पाती हैं। उनके जो मतदाता रहे हैं या फिर उनके जो समर्थक रहे हैं किस तरीके से उन पर कितना भरोसा जताए हैं, या फिर मुंह मोड़ लिया है जिस तरीके से उन्होंने पार्टी बदली है। इस बात को लेकर इन तमाम बातों के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। लेकिन बहरहाल अभी बीमा भारती पिछड़ती हुई, और साथ ही साथ न सिर्फ पिछड़ रही हैं बल्कि वो तीसरे नंबर पर हैं, जबकि शंकर सिंह हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कही जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी सशक्त उपस्थिति इस 2 राउंड के जो चुनाव परिणाम के मतगणना जो हुए हैं इसमें उपस्थित की है, दर्ज कराई है। और साथ ही साथ कलाधर मंडल जेडीयू के जो हैं वो बढ़त लगातार बनाए हुए हैं दूसरे राउंड के बाद भी। बिल्कुल रजनीश, और ये जो उपचुनाव के रिजल्ट होंगे इनको माना जा रहा है सेमीफाइनल। विधानसभा चुनाव होने हैं 25 में, तो उसको लेकर सेमीफाइनल माना जा रहा है। साथ ही जो प्रतिष्ठा है वो बड़े चेहरों के दांव पर है। देखिए, सीधा प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर है, चूंकि जेडीयू की ओर से ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरा पर बीमा भारती जो है लगातार 4 बार विधायक रही हैं, जबकि अभी जो उन्होंने पाला बदला लोकसभा चुनाव से पहले, और अब वो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पे विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, और आज काउंटिंग चल रहा है यहाँ पे। तो ऐसे में जेडीयू की दावेदारी थी, उस दावेदारी में कितना दम है, एक तो ये। दूसरा महत्वपूर्ण है कि जो जातिगत समीकरण की बात है, या फिर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान की बात है, पप्पू यादव ने जिस तरीके से समर्थन की बात कही थी यहाँ पे, इन तमाम बातों को लेकर आज की जो काउंटिंग है, जो परिणाम आएंगे, और जिस तरीके से मतदाताओं की उपस्थिति किस खेमे में किस तरीके से हुई है, इसके बहुत सारे राजनीतिक आशय होंगे, मायने होंगे। साथ ही साथ शंकर सिंह जो लगातार उस क्षेत्र में अपने आप को वहाँ पे लोगों के बीच रखते हुए अपनी उपस्थिति बनाए हुए थे, और इस बार भी चूंकि वो चिराग पासवान की पार्टी में थे, एलजेपी में टिकट की कोई गुंजाइश नहीं रही, लिहाजा वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए, और पहले भी वो विधायक रहे हैं।
तो इस तरीके से अब ये देखना होगा कि जी। किन मुद्दों को लेकर किस तरीके से जनता के बीच में उम्मीदवार कौन थे और इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ा, और साथ ही साथ इसके जो चुनाव परिणाम होंगे आगे 2025 का जो चुनाव है, इस चुनाव में भी इस चुनाव परिणाम के जो आशय हैं, जो मीनिंग्स हैं, उसको लेकर रणनीति बनाने या अपनी जो कमियां खामियां हैं उसको दुरुस्त करने और आगे उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इस लिहाज से भी आज का चुनाव परिणाम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए रजनीश, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही घंटे में रिजल्ट आ जाएंगे, वोटों की गिनती जारी है। 2 राउंड तक कलाधर मंडल आगे हैं और अच्छी खासी मार्जिन, करीब 5000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर हैं और तीसरे नंबर पर है आरजेडी की बीमा भारती। जनता भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है और जनता भगवान के आशीर्वाद से भारी बहुमत से हम जीतेंगे। अभी पहले राउंड का जो रिजल्ट आया है उसमें कलाधर मंडल नंबर 1 पे है और आप सेकंड पोजीशन पे हैं। देखिए अभी तो फर्स्ट राउंड हुआ है और इससे आगे गिनती होगा तो बढ़ेगा। पूरा विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास है।